Hello class 10th. Today we are going to study chapter 5 periodic classification of elements. So elements को हम कैसे periodically arrange करते हैं in periodic table, we are going to study about that in this chapter. First, now we'll see what are elements. We know the elements are those substances which are made up of same type of atoms. ठीक है, substances containing atom only of single type, one type, like sodium, magnesium, calcium, etc. ठीक है, there are around 118 elements known to us. The first classification of element was into metals and non metals. हमने पहली बार जब क्लासीफाई करी एलिमेंट्स को तो हमने उन्हें दो कैटेगरी में बांट दिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड टू मेक दी स्टडी ईजी. फर्स्ट हम डोमिनियर ट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं. व्हेन दी एलिमेंट्स वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता था हमने उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उसको एटॉमिक टेबल को पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया. ठीक है, दी एटॉमिक मास ऑफ मिडिल, जो मिडिल एलिमेंट होता था, वॉज दी एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दी अदर टू एलिमेंट. अगर हमने तीन एलिमेंट्स अरेंज करे हैं तो जो मिडिल वाला एलिमेंट होता था उसका जो एटॉमिक मास होता था वो दोनों एलिमेंट का, इसके लेफ्ट और राइट के जो एलिमेंट होते थे उसके एवरेज होते थे. लाइक एलिमेंट्स के एटॉमिक मास अगर हम देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम का 40.1, सेलेनियम का 87.6, बेरियम है उसका 136.3. तो इस तरह से हम उसे अरेंज करते थे. तो अगर मैं लेफ्ट ऊपर या नीचे या लेफ़्ट या राइट के की एवरेज निकालती हूँ तो हमारा मिडिल एलिमेंट का वेट आ जाता था, एटॉमिक मास आ जाता था. इस तरह से उन्होंने अरेंज किया था. पर इसकी लिमिटेशंस क्या थी? ओनली 3 टेड वर्स रिकोगनाइज फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम. ठीक है, एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ द एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम लाइक एज 12 यूनिट्स. राइट नाउ देन वी कम्स विद द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो इन्होंने क्या करा, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन्होंने भी जो हमारे अरेंज करे एलिमेंट्स को. लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता था? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इट वाज फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट जो होता था, हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. कि हर 8th एलिमेंट हमारा फर्स्ट एलिमेंट से रिलेट करता था, उसकी प्रॉपर्टी सेम होती थी. फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड लिथियम आर दी सेम. तो पर इसकी हमारा ड्रॉबैक क्या हुई कि सिर्फ जो हमारी एटॉमिक मास नंबर होता है हमारा 20 कैल्शियम का, उसी तक ही एप्लीकेबल हो पाया. एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यू एलिमेंट्स तो कुड नॉट फिट इन इट. एंड इट वर्क वेल ओनली विद द लाइटर एनिमल, जैसे लाइटर एलिमेंट्स. जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा था तो इसकी लिमिटेशंस जो है वो बढ़ती जा रही थी. एंड इन सम केसेस properties of element were not same as identified by the octave law. For example, iron was placed far away from the cobalt and nickel. सो विद दिस इसके बाद हमारे पास आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में का जो हमारे पास लॉ था, दैट लॉ इज़ गिवन बाय हेनरी मूसले इन 1913. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. हमने पीरियड्स में और कॉलम्स में जो है वो ने डिवाइड कर दिया. फर्स्ट हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर, दैट इज़ डिनोटेड बाय Z एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. जो पॉजिटिव जिनके ऊपर चार्ज होता है प्रोटॉन्स, जो उनको हम Z से डिनोट करते हैं. देन कम्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 18 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं. हमने उसे उसमें डिवाइड कर दिया. देन एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एक ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन होते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते थे वो सेम होता था जिन्हें हमने एक ग्रुप में प्लेस किया होता है एक्चुअली. नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप. शेल का नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, एलिमेंट जो है वो हैवी होते जाते हैं. एंड एलिमेंट इन अ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल. ठीक है, ईच पीरियड मार्क्स न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड. Number of element placed in a particular period depend upon the fact that how electron are filled into the various cell. जैसे maximum number of electron that can be accommodated in a shell depending upon the जैसे like first shell जो होती है उसमें हमारे सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं. सेकंड शेल जो होती है वो 8 आते हैं. देन अगेन 8, देन 18. तो ये हमारा इस तरह से फॉर्मूला उन्होंने डिवाइस कर दिया जिसकी वजह से हमारे पास जो
किस शेल में कितने एलिमेंट एकोमोडेट हो सकते हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट इट्स रिएक्टिविटी ऑल्सो। तो ट्रेंड्स क्या थे हमारे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? फर्स्ट कम्स वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है जी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। वो इलेक्ट्रॉन जो कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनाने के लिए देता है या लेता है, दोज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल is known as the valency. Valency remains the same down the group but changes across the period. Then क्या होता है? Atomic size. Atomic size refer to radius of an atom. And atomic size या radius decreases moving from left to right along a period due to increase in nuclear charge. Nuclear charge बढ़ता जाता है और atomic size जो है वो compact होता जाता है, vice versa. Then atomic size increases down the group. क्यों? क्योंकि हमारी नई शेल ऐड होती रहती हैं, राइट। और मेटालिक करेक्टर कैसे हमारा चेंज होता है? मेटालिक करेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, दैट मीन्स द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। एंड मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दैट दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स, ठीक है। मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन अ ग्रुप as effective nuclear charge is decreasing. Non-metal are electronegatives, ठीक है, and they tend to form bonds by gaining electron. metals जो है losing electron, lose करते हैं electron bond share bond बनाने के लिए, and non-metals जो है they tend to form bonds by gaining electron. And metal are found on the left side of the periodic table, and while non-metals are towards the right hand side of the periodic table. And in the middle we have semi-metal or metalloids that show some properties of metals and some properties of non-metal. And oxides of metal are basic in nature while oxides of non-metal are acidic in nature. ठीक है, इस तरह से हमारी जो मॉडर्न एटॉमिक टेबल जो हम आजकल यूज़ करते हैं, आप देखते हो, वो हमारी अरेंज की गई है। ठीक है, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।